मेरा हृदय से नमस्कार सभी मातृशक्ति को। और मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। मेरे सभी प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के विषय में। वर्षों से और सदियों से प्रथा चली आ रही है। सभी माताएं और सभी बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए हमेशा हमेशा सदा सदा सौभाग्यवती रहने के लिए यह पूजा, यह व्रत, यह तप, यह तपस्या करती है। और यह एक साधारण व्रत नहीं है, यह एक तप है जो सिर्फ और सिर्फ माता और बहन ही कर सकती है। प्यारे दर्शकों, आज हम आपसे बात करने वाले आखिर क्या है करवा चौथ। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले तो हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं। तो हम सभी माता बहनें करने जा रही हैं करवा चौथ। इस व्रत का नाम करवा चौथ ही क्यों पड़ा, इसका क्या महत्व है? तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर के बना है। करवा, दूसरा चौथ। करवा शब्द का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, यानी कि मिट्टी का पात्र जिसमें आप जल भरते हो, उसका बहुत गहरा विधान है। और करवा चौथ के बाद दूसरा जो शब्द लगता है, करवा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का मतलब होता है कि ये चतुर्थी तिथि में ही रखा जाता है, इसीलिए इसको करवा चौथ कहा जाता है। ज्यादातर कई बार ऐसा होता है कि तृतीया में, यानी कि तृतीया तिथि में व्रत प्रारंभ होता है और जैसे ही चौथ लगती है रात को तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को ही अर्घ देने का इसमें विधान है। तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप पूजन के लिए पात्र लें वो मिट्टी का ही लें। कुछ लोग आजकल के दिखावे में, फैशन के दौर में तांबे का, पीतल का या सजा हुआ आर्टिफिशियल चीजें ले लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। हमें कार्य करना है अपना जो सदियों से चली आ रही प्रथा से है। वैसे तो करवा चौथ लगभग पूरे भारतवर्ष में और जितने भी हमारे भारतीय दुनिया भर में रहते हैं सभी माताएं बहनें करती हैं। इसका मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, अरुणाचल में, लगभग देश के सभी जगह पे इस व्रत को बहुत विधि विधान से माता बहन करती हैं। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा का विधान है, माँ पार्वती की पूजा का विधान है, कार्तिकेय जी की पूजा का विधान है, गणेश जी की पूजा का विधान है और विशेषतः चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है। क्या करें? सबसे पहले जरूरत है कि सुबह जगते ही संकल्प ले लें कि आज हम व्रत करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे, मन ही मन में शंकर जी का ध्यान और चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे तो आपका व्रत सफल होता है। इसमें मेहंदी का श्रृंगार का बहुत महत्व है। श्रृंगार आप कितने भी करें वो आपकी प्रसन्नता के ऊपर है, क्योंकि नारियों की पहचान श्रृंगार ही है। लेकिन विशेष महत्व होता है मेहंदी का, क्योंकि जो मेहंदी होती है, जो हाथों में लगाई जाती है, ये अखंड सौभाग्य की निशानी है। और हमारे भारत में प्रथा है कि जिस बहन के या जिस माता के या जिस महिला के हाथों की मेहंदी जितनी ज़्यादा गहरी रचती है, जितनी गहरी मेहंदी रचती है, उसको ससुराल से उतना ही गहरा प्यार मिलता है और उसके पति से इतने ही गहरे संबंध होते हैं। इस बार जो करवा चौथ है, 70 वर्षों के बाद, देश आजाद होने के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उदय होंगे। जब आप व्रत खोल रही होंगी, चंद्रमा को अर्घ दे रही होंगी, उस समय रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा होंगे, जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में आपको व्रत करने का अखंड सौभाग्य मिल रहा है। यह व्रत अधिकतर सौभाग्यशाली महिलाएं रखती हैं, यानी कि शादीशुदा महिला ही रखती हैं। लेकिन कई जगहों पर प्रथा के अनुसार कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत करती हैं। अपने अच्छे सुंदर संयोग, सुंदर पति, अच्छा वर पाने के लिए इस कामना से कुंवारी बेटियां भी ये व्रत करती हैं। बहुत जगह ऐसा विधान है। अब चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है? इसमें चंद्रमा का ही विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि पूरे दिन आप बिना जल के निर्जल रहती हैं और ये बहुत बड़ी बात है, निर्जल व्रत रखना और व्रत रखने के बाद संयम बरतना और सबको भोजन खिला करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, कथा सुन करके व्रत को खोलना, ये आपका बहुत हौसले का और बहुत आपके धैर्य का परिचय देता है। चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा का रूप माना जाते हैं। जो चंद्रदेव है वो ब्रह्म के रूप माने जाते हैं और चंद्रमा बहुत शीतल है और चंद्रदेव को लंबी आयु का, लंबी उम्र का वरदान प्राप्त है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को दर्शन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देना और चंद्रमा को दर्शन करने की प्रथा ये होती है कि आपका जो जीवन साथी है, जो जन्मों जन्मों के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, वो सुंदर भी हो, सहनशील भी हो, शांत भी हो, प्यारा सा भी हो, प्रसिद्ध भी हो। जैसे हर चीज में
चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है कि चांद का सा टुकड़ा, चंद्रमा को हर चीज में जोड़ा जाता है। तो ऐसे ही वो प्रसिद्ध भी हो आपका जीवन साथी, चंद्रमा जैसे सारे गुण भरे हुए हों, इसीलिए चंद्रमा को इस पूजा में विशेष अर्चन किया जाता है और पूजा की जाती है। अब बात आती है छलनी की। बहुत सारी महिलाएं छलनी में दर्शन करती हैं। छलनी का विधान इसलिए है क्योंकि छलनी से पहले चांद को देखा जाता है और उसी छलनी से फिर अपने प्यारे से चांद के टुकड़े पति को देखा जाता है, और वो यह कामना करती हैं कि जो चंद्रमा में गुण हैं वो सारे गुण हमारे पति में भी आ जाएं। और सबसे बड़े तो हमारे चांद के जो टुकड़े हैं, सबसे ज़्यादा तो करवा चौथ की बधाई उन महिलाओं को जिनके चांद के टुकड़े हमारे चांद के टुकड़ों की रक्षा करने के लिए सरहद पर खड़े हुए हैं। उनको तो बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं हमारी हैं। इसके बाद व्रत खोलने का छलनी के पीछे भी कई कारण छुपे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है छलनी का इस्तेमाल छल से बचने के लिए किया जाता है और छलनी से चंद्रमा को बहुत बारीकी से देखा जाता है। छलनी में दीपक रख करके पति के चेहरे पर जो दीपक के प्रकाश पड़ता है, रोशनी पड़ती है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, उसका मतलब होता है कि जीवन साथी के जो चेहरे पर जो रोशनी दीपक की पड़ी है चंद्रमा के दर्शन के बाद, ऐसे ही दोनों पति और पत्नियों के संबंधों में मधुरता हो, प्यार हो, स्नेह हो, साथ हो, इसीलिए छलनी का विधान होता है। करवा चौथ के दिन सुबह उठ करके कुछ महिलाएं सरगी का भोजन करती हैं, यानी कि सेवन करती हैं, यानी कि ग्रहण करती हैं। लेकिन सरगी की जो परंपरा है वो हर जगह नहीं है, कम जगह है। जिनके यहाँ सरगी की परंपरा नहीं है वो प्रातःकाल में नहा करके भगवान का ध्यान करके करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करते हैं। अब विशेष बात है कि व्रत का पूजन का मुहूर्त क्या है। इस बार जो करवा चौथ का नक्षत्र चंद्रमा, जैसे मैंने बोला, रोहिणी नक्षत्र में उदय होंगे, ये बहुत अच्छा संयोग है। इस बार करवा चौथ की जो चतुर्थी तिथि है 24 अक्टूबर को, यानी कि रविवार को सुबेरे 3:01 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर को 5:43 तक सुबेरे तक रहेगी। ये अलग विषय हो गया। लेकिन करवा चौथ का जो आपको पूजन करना है वो शाम को 6:55 से लेकर के, यानी कि 24 अक्टूबर को करवा चौथ वाले दिन जो आपको घर में कथा पूजन करनी है, करवा चौथ का व्रत की पूजा करनी है, वो शाम को 6:55 से और शाम को रात्रि 8:51 यानी कि लगभग 7 बजे से 9 बजे तक का आपको पूरा समय मिलेगा। अब चंद्रोदय कितने बजे होगा? वैसे तो मौसम का प्रभाव होता है, लेकिन लगभग भारत के सभी राज्यों में लगभग 8:11 के बाद चंद्रोदय होने लगेगा, पर चंद्रमा को देखते देखते रात्रि के 9 बजे ही जाते हैं। तो आप चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत को खोलें। आपका व्रत और आपका तप और आपका यज्ञ सफल हो, आप पति पत्नियों के संबंध मधुर हों। एक हम विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जिन पति पत्नियों में झगड़ा रहते हैं वो करवा चौथ वाले दिन 5 प्रकार की खाने योग्य सफ़ेद चीज़ें, जिनमें दूध, चावल, चीनी, 3 सफ़ेद चीज़ें हो गई। उसके अलावा आप कोई सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद वस्त्र, ये 5 चीज़ें अपनी इच्छा के और सामर्थ्य के अनुसार इकट्ठा करके कहीं दान करें, मंदिर देवालय में, खास तौर पर ब्राह्मण को, या उससे भी ज़्यादा आवश्यक है किसी स्वागिल महिला को, तो आपका अखंड सौभाग्य अमर रहेगा। यही मंगल और शुभकामनाएं करते हैं। आपका जन्म जन्मों तक आपका साथ बना रहे, आपका व्रत सफल हो, आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवती और भगवान भोले शंकर पूरा करें। इन्हीं शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।